Hello students, मैं दीपक तिवारी. Welcome to my YouTube channel DS Devariya by Deepak sir. So today I am going to start exercise 12.2 क्वेश्चन नंबर 5. इसके पहले हमने पिछले वीडियो में एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 1 to 4 अपलोड किया था. आई होप आप उसको अच्छे से देखे होंगे. तो आज शुरू करते हैं 12.2 का क्वेश्चन नंबर 5 बिल्कुल फुल एक्सप्लेनेशन विथ फुल कॉन्सेप्ट के साथ, बिकॉज यू नो दैट कॉन्सेप्ट इज द पावर ऑफ मैथमेटिक्स. तो वीडियो को पूरा कंप्लीट शुरू से लेके लास्ट तक वॉच करिए, पूरा अच्छे से देखिए, नोट्स बनाइए, प्रैक्टिस करिए. कोई डाउट हो तो कमेंट करके बता दीजिए. क्वेश्चन नंबर 5 है जो हम बुक से ही देखे उसको रीड कर दे रहे हैं. क्वेश्चन कह रहा है कि अ रोम्बस शेप्ड फील्ड हैज green grass for 18 cows to graze. If each side of the rhombus is 30 meter and its longer diagonal is 48 meter, how much area of grass field will each cow be getting? यानी एक रोम्बस शेप्ड का फील्ड है जिसको 18 काउज मिल के क्या कर रहे हैं, उसको ग्रीन ग्रास कर रहे हैं, मतलब चर रहे हैं. तो रोम्बस होता क्या है? रोम्बस एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल का शेप है जिसके सभी साइड्स क्या होते हैं, बराबर होते हैं. तो ये आपका एक रोम्बस है. हम इसका नाम दे रहे हैं कि ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है. ये ABCD इज अ रोम्बस इन विच ऑल साइड्स आर इक्वल, जिसमें सभी साइड कितने दिए गए हैं, 30 मीटर दिए गए हैं. 30 मीटर का है, ये भी 30 मीटर है, ये भी 30 मीटर है. और इसका एक जो लॉन्गर डायगोनल है, तो लॉन्गर डायगोनल क्या होगा, AC होगा. ये AC लॉन्गर डायगोनल है. ये 48 मीटर दिया गया है. कितना दिया गया है, 48 मीटर. ठीक है. तो कह रहा है कि इसका एरिया बता दीजिए, मतलब ईच काऊ का, एक काऊ का कितना एरिया कवर करेगा. यानी 18 काउज मिल के इस रोम्बस शेप्ड को ग्रीन ग्रास कर रही है, मतलब हरी घास इसको खा रही है 18 काऊ मिलके. तो एक गाय कितना एरिया कवर करेगी उसको हमको बताना है. ठीक है. तो सबसे पहले हम कर क्या दे रहे हैं कि क्वाड्रिलेटरल इज नोन एज रोम्बस इन विच ऑल साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर राइट एंगल. जब आप रोम्बस के डायगोनल्स को ऐसे मिलाते हैं, AC और BD को ऐसे, ये बाइसेक्ट करते हैं O पॉइंट पे, तो ये साइड इसके इक्वल टू हो जाता है और ये साइड इसके इक्वल टू हो जाता है, और ये सभी एंगल 90 डिग्री के हो जाते हैं. ठीक है. तो आप देखो, जब ये बाइसेक्ट कर देगा तो ये टोटल 48 है, तो ये बाइसेक्ट कर देगा तो ये कितना होगा, 24 मीटर हो जाएगा कि नहीं. तो ये भी हमारा 24 मीटर हो जाएगा. तो ये आप AOB में देखो, एक ट्रेंगल यहाँ से AOB बना लो. ये इसको साइड से हम निकाल ले रहे हैं. तो ये हमारा O हो गया, ये A हो गया, ये B हो गया. तो हमारा जो AB लेंथ है वो हमारा 30 मीटर दिया गया है, और OA हमारा कितना है, 24 मीटर है. तो हम OB फाइंड कर लेंगे, और OB बताने के बाद OB का हम डबल कर देंगे तो BD फाइंड हो जाएगा. ठीक है. तो हम सबसे पहले लिख दे रहे हैं सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन इज, इसका सॉल्यूशन कि जो इसका डायगोनल्स है ना, लिख सकते हैं कि सिंस द डायगोनल ऑफ रोम्बस since the diagonal of rhombus bisect each other, rhombus bisect each other at right angles. यानी जो डायगोनल्स हैं AC और BD, ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं. तो बाइसेक्ट होगा तो ये साइड इसके इक्वल टू हो जाएगा, ये साइड इसके इक्वल टू होगा, और ईच एंगल से कितना हो जाएगा, राइट एंगल हो जाएगा. तो हम उसमें एक AOB ले रहे हैं. ये आपका AOB ट्रेंगल है. तो इन ट्रेंगल AOB में क्या हो जाएगा, बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर. ठीक है. तो AB की वैल्यू है 30 का स्क्वायर इज इक्वल टू OA हमारा 24 है, 24 का स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर. अब इसको हम इस साइड भेज दे रहे हैं, तो दिस इंप्लाइज दैट 30 का स्क्वायर
माइनस 24 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू OB स्क्वायर। तो 30 का स्क्वायर आपका 900 हो जाएगा, माइनस 24 का होल स्क्वायर आपका आ जाएगा, 24 का होल स्क्वायर हो जाएगा 576 इज इक्वल टू OB स्क्वायर। अब देखो 900 में से 576 माइनस हो जाएगा तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 324 इज इक्वल टू OB स्क्वायर। अब यहाँ से OB की वैल्यू हम निकालेंगे तो ये स्क्वायर रूट ऑफ 324 इज इक्वल टू OB। अब यहाँ से 324 किसका स्क्वायर रूट है, तो ये 18 का स्क्वायर रूट है, यानी हम स्क्वायर रूट ऑफ इसको 18 इंटू 18 इज इक्वल टू OB हो जाएगा। सो दिस इंप्लाइज दैट OB इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 18 मीटर। ठीक है, तो आप देखो यहाँ से OB का जो लेंथ है वो 18 मीटर आ गया, तो OB यही है ना, तो ये आपका 18 मीटर हो गया। तो हम यहाँ से जो BD को हम लिख सकते हैं यहाँ से, यानी 10 BD इज इक्वल टू OB प्लस OD, क्योंकि OB और OD बाइसेक्ट कर रहे हैं तो OB का लेंथ OD के लेंथ के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये भी 18 अब प्लस ये भी 18 इज इक्वल टू 36 मीटर, यानी BD कितना आ गया 36 मीटर आ गया। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, रोम्बस का एरिया फाइंड कर लें। तो 18 काउज मिलके इसको ग्रीन ग्रास कर रहे हैं, तो एक काउ का निकालना है तो एरिया जितना आएगा उसे 18 से डिवाइड कर देंगे तो एक काउ का निकल जाएगा। तो हम क्या कर ले रहे हैं, यहाँ से एरिया ऑफ रोम्बस फाइंड कर देते हैं। एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स D1 इंटू D2, यानी पहले डायगोनल को D1 बोल दे रहे हैं, दूसरे डायगोनल को D2 बोल दे रहे हैं। तो ये 1/2 D1 आपका कितना है 48 है और D2 आपका कितना है 18 2 जा 36, यानी BD हमने निकाला है यहाँ से 36। आ गया कि नहीं आ गया। अब आप क्या कर दो, D1 इंटू D2 से यानी 36 48 इंटू 36 आप करोगे, अब बाई 2 करोगे तो 2 से 18 को काट दोगे आप, 2 से ये 36 को काट दोगे तो ये कितना टाइम है 18 टाइम में कट जाएगा। 2 3 जा 2 1 जा 2 2 8 जा 16 यानी 18। अब 18 मल्टीप्लाइड बाई 48 इज इक्वल टू हो जाएगा 864 मीटर स्क्वायर, यानी पूरा ये रोम्बस का एरिया आ गया 864 मीटर स्क्वायर, 864 मीटर स्क्वायर। अब क्या करेंगे, अब यहां से हमको फाइंड करना है एक काऊ का, तो हम यहां से लिख सकते हैं एरिया ऑफ ग्रास बोल रहे हैं ना, ग्रास grazed each cow is equal to 864 by 18, यानी 18 काउज मिलके 864 एरियाज को कवर कर रहे हैं। तो एक काऊ का ग्रीन ग्रास पूछ रहा है, यानी ईच काऊ का मतलब एक गाय का तो 864 डिवाइडेड बाई 18 इज इक्वल टू ये आपका आ जाएगा 48, इससे इसको डिवाइड कर देंगे तो 48 मीटर स्क्वायर, यानी एक गाय रोम्बस के ये एरिया में एक गाय 48 मीटर स्क्वायर एरिया कवर करेगी, यानी ये इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। तो आई होप स्टूडेंट ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो इसे पोज करके स्क्रीनशॉट लीजिए, अच्छे से नोट्स बनाइए, प्रैक्टिस करिए, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे इतना आप आउट ऑफ स्टैंडिंग नंबर एग्जामिनेशन में पाएंगे। ओके, अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, हम क्वेश्चन बुक से ही देख के पढ़ रहे हैं। कह रहा है कि एन अम्ब्रेला इज मेड बाय स्टिचिंग 10 रेक्टेंगुलर पीसेस of cloth of 2 different colors according to figure. This is a figure, each piece measuring 20 centimeter, 20 each piece, ये आपका 10 रेक्टेंगुलर पीसेस है, तो एक पीस का मेजरमेंट दिया गया है 20 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर एंड 50 सेंटीमीटर।
तो कह रहे हैं हाउ मच क्लॉथ ऑफ ईच कलर इज रिक्वायर्ड फॉर द अम्ब्रेला, यानी ईच कलर का मेजरमेंट कितना होगा। तो आप देखो ये 10 रेक्टेंगुलर पीसेस से बना हुआ है, एक का मेजरमेंट दिया गया है, तो हम इस एक से इसका एरिया फाइंड कर लेते हैं, उसके बाद इसमें 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका 10 रेक्टेंगुलर का पता चल जाएगा। अब इसमें क्या गया है, 2 कलर यूज किया गया है, तो ईच कलर का पूछ रहा है, तो 2 कलर टोटल 10 रेक्टेंगुलर पीसेस है, तो 2 कलर में है तो एक कलर का कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यानी हम इसके सबसे पहले इसका एरिया फाइंड कर देते हैं। यानी सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन इज, यहाँ पे सिंस A is equal to 20 centimeter, B is equal to 50 centimeter and C is equal to 50 centimeter, ठीक है। तो हम यहाँ से S निकाल लेते हैं, तो S is equal to क्या होता है, A plus B plus C by 2, यानी 20 plus 50 plus 50 by 2 is equal to आपका हो जाएगा 120 by 2 is equal to 60 सेंटीमीटर, यानी 50 plus 50 plus 20 120 by 2 is equal to 60 सेंटीमीटर। अब यहाँ से एरिया ऑफ ट्रेंगल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ s इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ s की वैल्यू है 60, फिर 60 माइनस ए 20, फिर 60 माइनस बी 50, फिर 60 माइनस सी 50, सो दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ कितना हो जाएगा, 60 इंटू 60 माइनस 20 आपका 40 हो जाएगा, फिर 60 माइनस 50 10, फिर 60 माइनस 50 10। अब इसको हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 60 को हम 6 इंटू 10 लिख दें, फिर 40 को हम 4 इंटू 10 लिख दें, इंटू 10 इंटू 10। तो आप देखो यहाँ से ये 10 10 का पेयर है, फिर ये 10 पेयर है, और 2 हमारा 4 किसका स्क्वायर रूट है, 2 का है, तो ये सब बाहर आ जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 10 इंटू 10 इंटू 2 स्क्वायर रूट ऑफ 6, यानी 6 बाहर नहीं आ पाएगा तो इतना हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कर दो तो ये कितना हो जाएगा, 10 10 जा 100 और 100 2 जा 200 स्क्वायर रूट ऑफ 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी एक रेक्टेंगुलर पीस का एरिया आपका आ गया 200 अंडर रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो अम्ब्रेला है, एन अम्ब्रेला इज मेड बाय स्ट्रेचिंग 10 रेक्टेंगुलर पीसेस ऑफ क्लॉथ ऑफ 2 डिफरेंट कलर्स, ईच कलर कितना हो जाएगा, 2 डिफरेंट कलर में ये 10 रेक्टेंगुलर पीस है, तो 10 रेक्टेंगुलर पीस और 2 डिफरेंट कलर है, तो ये कितना आ जाएगा, ईच कलर हमारा ईच कलर हमारा कितना का आ जाएगा, 5 का हो जाएगा कि नहीं। अब इसमें हमसे कह रहा है ईच कलर का एरिया बता दीजिए, अब इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर दे तो 5 इंटू 200 अंडर रूट 6 इज इक्वल टू 5 2 जा 10, यानी 1000 अंडर रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी ईच कलर का जो एरिया हो जाएगा, यानी यहाँ से लिख सकते हैं एरिया ऑफ ईच कलर इज इक्वल टू, इसको इज इक्वल टू 1000 अंडर रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी ईच कलर का एरिया आपका आ जाएगा 1000 अंडर रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी एक कलर 1000 सेंटीमीटर इस अंडर रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, और दूसरा भी हो जाएगा 1000 अंडर रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि 2 कलर यूज किए जा रहे हैं, तो एक का 1000 सेंटीमीटर, दूसरे का भी 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, 1000 अंडर रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आई होप स्टूडेंट ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, तो इसे पोज करके स्क्रीनशॉट लीजिए, अच्छे से नोट्स सुनिए, प्रैक्टिस करिए, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आप अच्छे नंबर एग्जामिनेशन में पाएंगे। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है अ काइट इज इन द शेप ऑफ स्क्वायर, यानी ये काइट है, ये किसका शेप है, स्क्वायर का शेप है, तो स्क्वायर है तो आपको पता है कि ये सभी साइड क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। अ काइट इन द शेप ऑफ स्क्वायर विथ अ डायगोनल 32 सेंटीमीटर। अब इसके जो डायगोनल्स दिए गए हैं ये और ये 32 सेंटीमीटर दिया गया है।
and an isosceles triangle of base 8 centimeter and sides 6 centimeter each is to be made of 3 different sets as shown in figure. How much paper of each set has been used in it? कह रहा है कि ये जो शेडेड रीजन है, ये और ये शेडेड रीजन है, इसका हमको एरिया बताना है और ये कितने पेपर इसमें यूज किए गए हैं। तो सबसे पहले हम क्या कर देंगे कि ये जो स्क्वायर ABCD दिया गया है इसका हम एरिया फाइंड कर लेंगे। तो इसका जो डायगोनल दिया गया है ये 32 सेंटीमीटर, यानी ये भी, यानी यहाँ से जो BD हमारा डायगोनल है एंड AC जो डायगोनल है, तो आप जानते हैं ना कि स्क्वायर क्या होता है, अ क्वाड्रिलेटरल इज नोन एज स्क्वायर। ये मान लीजिए कि हमारा स्क्वायर है, इसके ABCD ये एक स्क्वायर है, इसके सभी साइड इक्वल होंगे और जो इसके डायगोनल्स होते हैं ना AC और BD, ये भी आपस में क्या होते हैं, AC इज इक्वल टू BD, ये दोनों बराबर होते हैं और ये डायगोनल्स दिया गया है 32 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम इसका एरिया फाइंड कर लेंगे कि एरिया ऑफ जो स्क्वायर होता है मतलब वो रोम्बस शेप का है, एक तरह से देखा जाए तो ये स्क्वायर का दबा हुआ पार्ट है तो रोम्बस है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर हम रोम्बस निकाल लेंगे यहाँ से। सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन इज, यानी एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स D1 इंटू D2, यानी 1/2 D1 D2 आपका दोनों बराबर होते हैं स्क्वायर में और स्क्वायर का ही दबा हुआ पार्ट हमारा क्या होता है, रोम्बस होता है। तो ये हमारा 32 इंटू 32 दिया गया है। अब इसको हम काट देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 × 2 2 6 × 12, यानी 16 इंटू 32 से आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये इसका रिजल्ट आ जाएगा 512 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी एरिया ऑफ रोम्बस यानी ABCD का जो एरिया है, यानी यहाँ से हम बोल सकते हैं कि एरिया ऑफ ABCD जो होगा वो 512 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। अब जो ये स्क्वायर को AC क्या कर रहा है, ABC पूरे 2 पार्ट में डिवाइड कर दे रहा है, तो ये हमारा शेडेड पार्ट है, इसका एरिया बताना है। तो हम टोटल स्क्वायर के एरिया का हम हाफ कर देंगे तो एरिया ऑफ ABC पता चल जाएगा, यानी शेडेड रीजन। तो यहाँ से कह रहा है कि आल्सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, यही क्या है, शेडेड पार्ट है। यानी यहाँ से हमको बोल रहा है कि हाउ मच पेपर ऑफ ईच शेडेड हैज बीन ईट, यानी शेडेड पार्ट जो है उसका एरिया कितना होगा। तो एरिया ऑफ ABCD इज इक्वल टू, टोटल आपका स्क्वायर का एरिया 512 आया है, उसका हम आधा कर देंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, शेडेड पार्ट का एरिया पता चल जाएगा। तो 512/2 इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 256, यानी 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी एरिया ऑफ ABC इस पार्ट का एरिया ये 512, टोटल पार्ट का एरिया 512 है तो इस पार्ट का एरिया हो जाएगा 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हमको क्या बताना है, ये भी शेडेड पार्ट है, इसका एरिया बताना है। तो एरिया ऑफ DEF, तो हम क्या कर देंगे, इन ट्रायंगल DEF में चल देंगे। DEF में क्या हो जाएगा, यहाँ से A इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, B इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर एंड C इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब यहाँ से S निकाल लेंगे, S इज इक्वल टू A + B + C/2, तो ये क्या हो जाएगा 6 + 6 + 8/2 कितना हो जाएगा 6 6 12 8 20/2 इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF, ये भी शेडेड पार्ट है, तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ S × S - A S - B S - C। तो ये आपका आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ S की वैल्यू आपका 10 है, तो 10 × 10 - 6 एंड 10 - 8, C की वैल्यू 8 है। सो स्क्वायर रूट ऑफ 10, ये 10 में से 6 चला जाएगा 4 × 10 में से 6 चला जाएगा 4 × 10 में से 8 चला जाएगा, तो ये 2 हो जाएगा। अब ये यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, इसको स्क्वायर रूट ऑफ 10 को हम 5 × 2 लिख सकते हैं और ये तो पेयर है, ये है तो 4 × 4 ये आउटसाइड चला जाएगा और ये 2। तो आप देखो ये 2 और ये 2 आपका बाहर आ गया,
ये 2 बाहर आ गया। अब ये 4 4 पेयर है, ये भी बाहर आ जाएगा। ये क्या बच जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 5 हो जाएगा। अब यहाँ से 4 2 जा 8 अंडर रूट 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी एरिया ऑफ जो आ रहा है DEF, यानी एरिया ऑफ DEF आ रहा है 8 स्क्वायर रूट 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ से हम स्क्वायर रूट 5 की वैल्यू निकाल दें। अब स्क्वायर रूट 5 की वैल्यू निकाल के हम यहाँ पे रख देंगे तो इसका रिजल्ट एक तो यही आंसर हो गया, और नहीं तो इसको हम 17.92 सेंटीमीटर स्क्वायर लिख सकते हैं। स्क्वायर रूट 5 की वैल्यू निकाल दीजिए, उसमें 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका रिजल्ट आ जाएगा 17.92 सेंटीमीटर स्क्वायर, या ये इसका आंसर हो जाएगा या ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ये दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आई होप स्टूडेंट ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसे पोज करके स्क्रीनशॉट लीजिए, अच्छे से नोट्स बनाइए, प्रैक्टिस करिए, क्योंकि ये हमारा काइट है तो शेडेड पार्ट का एरिया पूछ रहा है कितना होगा। तो ये शेडेड पार्ट है, ये शेडेड पार्ट है, तो शेडेड पार्ट ABCD का एरिया यहाँ से हमने निकाल दिया 256, क्योंकि टोटल एरिया ABCD का 512 आपका होगा। अब उसका हाफ कर देंगे तो ये 256 हमारा शेडेड पार्ट का एरिया हो गया। फिर नीचे वाला ये DEF ये भी शेडेड पार्ट है, इसको हमने हीरोन्स फॉर्मूला से फाइंड करके 8 अंडर रूट 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आई होप स्टूडेंट ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसे अच्छे से नोट्स बनाइए, प्रैक्टिस करिए, जितना अधिक से अधिक प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका अच्छे से क्वेश्चन क्लियर होता जाएगा। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, कह रहा है कि अ फ्लोर डिजाइन ऑन अ फ्लोर इज मेड ऑफ 16 टाइल्स। एक फ्लोर पे आपको डिजाइन बनाया गया है जिसमें 16 टाइल्स बने हुए हैं। उसमें कह रहा है कि विच आर रेक्टेंगुलर, द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल बीइंग 9 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर, 35 सेंटीमीटर। यानी इस तरह का एक डिजाइन बना हुआ है। ये आपका ऐसे करके ऐसे ऐसे आपका एक डिजाइन है, ठीक है। अब इसका जो साइड दिया गया ऐसे करके ये 18 है, 8 डिजाइन है, और इसका डबल कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 8 2 16। जो इसका डायमेंशन दिया गया है ये आपका 9 सेंटीमीटर है, ये आपका 28 सेंटीमीटर है, ये आपका 35 सेंटीमीटर है, ये 35 सेंटीमीटर है। तो ये भी आपका 9 सेंटीमीटर होगा, ये भी आपका 28 सेंटीमीटर होगा। अब आपसे कह रहा है कि फाइंड द कास्ट ऑफ पॉलिशिंग द टाइल्स एट द रेट ऑफ 50 पैसा पर सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी उसका पॉलिशिंग करने का 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का कास्ट है 50 पैसा, तो टोटल कास्ट कितना लगेगा। तो हमको क्या करना है, सबसे पहले तो एक जो शेप है ये आपका 9, 28 और 35, इसका सबसे पहले एक एरिया हमको निकालना पड़ेगा, और जितना आएगा उसमें हमको 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल फ्लोर पे जो डिजाइन बन रहा है उसका एरिया पता चल जाएगा। उसके बाद जो आएगा उसमें हम 50 पैसा से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल इस फ्लोर पे जो डिजाइन बन रहा है उसका पॉलिशिंग का टोटल हमारा कास्ट पता चल जाएगा। तो सबसे पहले इसका हम एरिया फाइंड करते हैं। तो सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन इज, यहाँ पे सॉल्व कर देंगे, यहाँ पे लिख देंगे सिंस A इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, B इज इक्वल टू 28 सेंटीमीटर एंड C इज इक्वल टू 35 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहां से S निकाल लीजिए। तो S इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C बाई 2 इज इक्वल टू 9 प्लस 28 प्लस 35 बाई 2। तो आप 9 प्लस 28 प्लस 35 बाई 2 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 72 बाई 2 इज इक्वल टू 36 सेंटीमीटर, यानी S की वैल्यू आ जाएगी 36 सेंटीमीटर। अब यहां से एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ S इंटू S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। सो स्क्वायर रूट ऑफ S की वैल्यू 36 माइनस A 9 हो जाएगा, 36 माइनस B 28 हो जाएगा, फिर 36 माइनस C 35 हो जाएगा। सो दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ
36 इंटू 36 में से 9 चला जाएगा तो आपका आ जाएगा 27, और यहाँ से 36 में से 28 चला जाएगा तो ये आपका आ जाएगा 8 इंटू 36 में से 35 चला जाएगा तो ये 1 हो जाएगा। अब यहाँ से देखो, अब यहाँ से हमको इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो आप देखो 36 को हम 6 इंटू 6 लिख सकते हैं, फिर आपको 29 को हम क्या 27 को क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 जा 9, 3 जा 27 इंटू 8 को हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, अब ये है पेयर, ये बाहर आ जाएगा, फिर ये पेयर है, ये भी बाहर आ जाएगा, फिर ये आपका ये पेयर है, ये भी बाहर आ जाएगा, तो अंडर रूट में क्या बच गया आपका 3 इंटू 2 यानी स्क्वायर रूट ऑफ 6 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से 3 2 जा 6, 6 6 जा 36 अंडर रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी एरिया ऑफ ट्रेंगल निकल गया 36 इंटू अंडर रूट 36 इंटू अंडर रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऐसे आपके कितने टाइल्स बन रहे हैं, 16 टाइल्स बन रहे हैं। तो टोटल एरिया फ्लोर डिजाइन यहां से निकाल देंगे कि टोटल एरिया ऑफ फ्लोर डिजाइन इज इक्वल टू 16 इंटू 36 अंडर रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे कह रहा है कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का कास्ट है 50 पैसा, तो 50 पैसा को हम रुपीज में चेंज कर देंगे तो 1/2 रुपीज लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। अब इसमें इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आया है, अब उसमें 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का कास्ट है ½ रुपीज, अब इसमें हाफ से मल्टीप्लाई कर दें, तो हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 16 इंटू 36 अंडर रूट 6, और ये रुपीज हो जाएगा। अब इसको यहाँ से 16 को काट देंगे तो ये 8 टाइम में कट जाएगा। अब 8 इंटू 36 अंडर रूट 6 इज इक्वल टू हो जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो 288 अंडर रूट 6 रुपीज हो जाएगा। कितना हो जाएगा 288 अंडर रूट 6 रुपीज इस टोटल फ्लोर पे जो हमारा डिजाइन लग रहा है उसका टोटल कॉस्ट हो जाएगा, यानी टोटल कॉस्ट ऑफ फ्लोर डिजाइन इज इक्वल टू 288 अंडर रूट 6 रुपीज। तो आई होप स्टूडेंट ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, तो इसे पोज करके अच्छे से नोट्स बनाइए, स्क्रीनशॉट लीजिए। अभी तक फर्स्ट टाइम हमारे चैनल को देख रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें, एक लाइक कर दें और अधिक से अधिक फ्रेंड्स और स्टूडेंट में शेयर करें। नोटिफिकेशन ऑल पे क्लिक करके हमारे जो भी आने वाले वीडियोज हैं उसको सबसे पहले आसानी से देख सकते हैं। अब आइए हम इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन है अ फील्ड इज इन द शेप ऑफ ट्रेपीजियम हुज पैरेलल साइड्स आर 25 मीटर्स 10 meters and non-parallel sides are 14 meters and 13 meter. Find the area of the field. यानी हमको इस ट्रेपीजियम का एरिया फाइंड किया गया है। अब इसमें जो ट्रेपीजियम होता क्या है, अ क्वाड्रिलेटरल इज नोन एज ट्रेपीजियम इन विच one pair of parallel side यानी AB parallel to CD and BC and DA is non-parallel side bounded closed figure is called trapezium। अब इसमें जो पैरेलल साइड्स हैं वो दिया गया है 25 मीटर, ये सेंटीमीटर में नहीं है मीटर में है, 25 मीटर एंड 10 मीटर, और जो नॉन पैरेलल साइड है वो 13 मीटर एंड 14 मीटर्स दिए गए हैं। तो कह रहा है कि इसका एरिया हमको फाइंड कर दीजिए। तो हम करेंगे क्या, थ्रू द पॉइंट C से इस AD के पैरेलल हम यहाँ से एक लाइन ड्रा कर देंगे, उसको हम CE बोलेंगे, यानी CE पैरेलल टू यानी CE पैरेलल टू DA। यानी हमने क्या किया, थ्रू द पॉइंट C ड्रा CE पैरेलल टू DA, यानी इसके पैरेलल एक लाइन ड्रा कर दिया, और यहाँ से हम CF परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया AB पे, यानी CF इज परपेंडिकुलर टू AB। तो आप देखो जब हमने CE लाइन DE के पैरेलल ड्रा किया तो ये DC 10 मीटर है, तो ये AE भी हमारा कितना हो जाएगा 10 मीटर हो जाएगा, तो ये हमारा टोटल कितना हो गया 15 मीटर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा।
ये 15 मीटर हो जाएगा, ये 10 मीटर हो जाएगा। अब यहाँ से हम क्या कर देंगे, इन अ ट्रेंगल BCE में, तो क्लियरली फॉर ट्रेंगल BCE वी हैव, यहाँ से देखिए ये हमारा 13 है तो ये भी हमारा 13 हो जाएगा मीटर, ठीक है। तो आप देखो यहाँ से A इज इक्वल टू 13 मीटर, B इज इक्वल टू 14 मीटर एंड C इज इक्वल टू 15 मीटर हो जाएगा नहीं, A B C ये। अब इसका एरिया फाइंड कर लेते हैं, उसके बाद ये 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट अप्लाई करके यहाँ से हाइट फाइंड कर लेंगे। उसके बाद ट्रेपेजियम का एरिया 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू करस्पॉन्डिंग हाइट से पुट करके यहाँ से वैल्यू ट्रेपेजियम का फाइंड कर लेंगे। तो हम यहाँ से सबसे पहले ट्रेंगल BCE का एरिया फाइंड करते हैं। तो यहाँ से S इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A प्लस B प्लस C/2 इज इक्वल टू 13 प्लस 14 प्लस 15/2। इसको हम लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 42/2 इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर। ये कितना हो जाएगा 5 4 9 9 3 12 कैरी 1 1 2 3 1 4 42/2 इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर, ठीक है। अब एरिया ऑफ ट्रेंगल इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ S इंटू S माइनस A S माइनस B S माइनस C। अब यहाँ से ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ S की वैल्यू 21, 21 माइनस A 13, 21 माइनस B 14, 21 माइनस C 15, ठीक है। अब ये दैट इज इक्वल टू 21 इंटू ये कितना हो जाएगा, ये 21 में से 13 चला जाएगा, तो 21 में से 13 आपका चला गया तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 हो जाएगा, ये हो जाएगा 21 में से ये 14 चला जाएगा तो ये आपका आ जाएगा 7 हो जाएगा। अब ये 15 चला जाएगा तो ये आपका 6 हो जाएगा। अब यहाँ से इसका प्राइम फैक्टराइजेशन आप निकाल दीजिए, तो 21 को हम क्या लिख सकते हैं 7 इंटू 3 लिख सकते हैं, और यहाँ से 8 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, और ये 7 है, और ये 6 को हम 3 इंटू 2 लिख सकते हैं। तो ये कितना आ जाएगा, ये 7 7 ये बाहर आ गया, फिर ये 3 ये 3 ये भी बाहर आ गया, ये फिर 2 2 ये भी बाहर आ गया, ये आपका 2 हो जाएगा, फिर यहाँ से ये 2 2 ये भी बाहर आ गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो एरिया ऑफ जो आएगा BCE ये 84 सेंटीमीटर 84 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी एरिया ऑफ ट्रेंगल BCE इज इक्वल टू 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ ट्रेंगल होता क्या है, इसको हम बोलते हैं 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो अब यहाँ से 1/2 बेस इसका क्या है, बेस आपका 15 है और हाइट हमको बताना है, तो H इज इक्वल टू ये हो जाएगा 84। अब यहाँ से हाइट निकालेंगे तो हाइट इज इक्वल टू ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 84 इंटू 2/15। इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 11.2 सेंटीमीटर, यानी हाइट यहाँ से आ गई 11.2 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम is equal to 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड। सम ऑफ पैरेलल साइड क्या हो जाएगा, AB प्लस CD इंटू करस्पॉन्डिंग हाइट। तो ये 1/2, ये AB आपका कितना है 25 प्लस CD आपका है 10, और करस्पॉन्डिंग हाइट कितना है 11.2। अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 196 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज इक्वल टू 196 मीटर में है तो ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी ये सेंटीमीटर नहीं है, तो H भी सेंटीमीटर, यहाँ से भी ये मीटर में है। सेंटीमीटर में होगा तो सेंटीमीटर लिख सकते हैं, मीटर में होगा तो मीटर में लिख सकते हैं। तो ध्यान देना है कि यूनिट जिसमें होगा उसी में हम लिखते हैं। मीटर सेंटीमीटर क्वेश्चन पर डिपेंड है, जिसमें जो दिया होगा उसी में सॉल्व करेंगे। तो ये हमारा आ जाएगा एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज इक्वल टू 196 मीटर स्क्वायर। तो आई होप स्टूडेंट ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो इसे पोज करके स्क्रीनशॉट लीजिए, अच्छे से नोट्स बनाइए, प्रैक्टिस करिए। फर्स्ट टाइम हमारे चैनल को देख रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दे, एक लाइक कर दे, और नोटिफिकेशन ऑल पे क्लिक करके जो भी हमारे आने वाले वीडियोज है उसको सबसे पहले आसानी से देख सकते हैं, और अधिक से अधिक फ्रेंड्स और स्टूडेंट में शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए और वीडियोज को पूरा कंप्लीट वॉच करिए। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।